जय हिंद। तो प्लस थ्री परीक्षा रे वर्तमान गोटे बहुत बड़ परिवर्तन आसवाई जाऊँगी। तांकर जो परीक्षार ढांचा रही तो से परीक्षार ढांचा सब वर्तमान बदल। एसत जो सिलेबस रे से माने वर्तमान परीक्षा दौरान से जो सिलेबस रे पढ़ुंट तो से सिलेबस मध्य परिवर्तन हेबो एवं एही नियम एही वर्ष ठारू लागू करा जिवो। तो आजिर यही भिडियोटी को जदि जड़े प्लस थ्री पिला देखुंत तो निहाती रूपे प्रथम रु शेष पर्यंत थोड़े देखिए जहाँफल से यही विषय जानीपारे और ये नहीं कि ऑफिशियल डिक्लेरेशन खूब शीघ्र होगापी जाऊँगी कहीं 13 तारिख में तांकर गोटे कौन अच्छी बैठक डाकाई जहाँकि आम उच्चशिक्षा विभाग तरफ डकाई एवं जो थे कि उच्चशिक्षा मंत्री यार अध्यक्षतार गोटे बैठक गोटे करेंगे जो थे कि से एनईपी लागू करेंगे। एनईपी 2020 पाखु आमर यूजीसी तरफ लागू करा जाइथिला। तो अनेक सारा राज्य रे एनईपी अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही संस्थाटी माने ये जो नियमटी एनईपी नियमटी चलुला बेले आम ओडिशा रे वर्तमान सुधा ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीटा काम कर नथिला किंतु वर्तमान काम करिवो। तो कौन अच्छी देखा जे यूजी रे लागू हो पारे एनईपी ठीक अच्छे 13 रे डका गला कुलपति मानकर बैठक। तो जातीय शिक्षा नीति बा एनईपी को 4 वर्ष बीती गलानी अर्थात 2020 आमर 20 रे यूजीसी तरफ आमर एनईपी कराइला मात्र ओडिशा रे लागू हो पारि नाही। कर्णाटक मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश समत उत्तर पूर्व राज्यगुड़िक ए दिगरे आगुआ पदक्षेप नहीं। सिलेबस सह पाठ पढ़ा ढांचारे परिवर्तन करिसेंती सेमाने विद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर्यंत व्यापक परिवर्तन आनिथिले मध्य ओडिशा पछरे पड़ी। तेणु जो एनईपी रो नुआ नियम अनुसार से माने तांकर जो पाठ पढ़ा ढांचा हो कि से परीक्षा हो से सिलेबस हो से सबू बहुत परिवर्तन करिसेंती किंतु वर्तमान ओडिशा ताहा करिया पई जाउची। विभिन्न आड़ू समालोचना हेबा पर एबे ओडिशा सरकार को निद भांगी एनईपी 2020 किभली लागू करा जिवो से नहीं आसंता 13 तारिख उच्चशिक्षा विभाग एक उच्च स्तरीय बैठक डाकी। ठीक अच्छे। तो गोटे बैठक डाकाई जहाँकि 13 तारिख आसंता 13 तारिख अर्थात आज ही गला 12 तारिख। तो आसंता काली 13 तारिख गोटे उच्चशिक्षा मंत्री अध्यक्षतार गोटे बैठक डकाई जहाँकि तांकर लोकसभा भवन होगापी जाऊँगी। एथिरे समस्त सरकारी विश्वविद्यालय कुलपति पीजी काउंसिल अध्यक्ष एवं जो परीक्षा नियंत्रक स्वयंशासित महाविद्यालय अध्यक्ष माने सामिल हेबे। जो अच्छी आम जो ऑटोनोमस कॉलेज तार सब प्रिंसिपाल माने जिबे। एनईपी रे केउ सब सुविधा रही ओडिशा रे लागू करने को केते प्रस्तुत केते शिक्षा वर्षरु यूजी किंबा पीजी रे नुआ व्यवस्था लागू करा जाई पारिबो आदि विषय मत लड़ा जीवो। तेणु सी आसंता काल जो बैठक जना पड़ो 2024-25 शिक्षा वर्ष रे यूजी बा स्नातक प्रथम वर्ष छात्र छात्री आरंभ होईची ता सत्य मध्य नूतन सिलेबस लागू करिया को राज्य सरकार प्रस्तुत हेउछंती। तो वर्तमान नुआ सिलेबस लागू करिया को प्रस्तुत हेउछंती 2024-25 शिक्षा वर्ष आरंभ परे। एबे सुधा उच्च शिक्षा विभाग परिषद 40टी विषयर सिलेबस काम शेष होईची। तेणु आम ये जापारे तेणु ए वर्ष पाखु सिलेबस परिवर्तन हेबो। विश्वविद्यालय गुड़िक मध्य कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल बा सीडीसी रे एने आलोचना करने सह प्रस्ताव गृहीत कर सारी जमापड़ी। तेणु चलित वर्ष यूजीसी स्तर में एनईपी लागू यूजी स्तर में एनईपी लागू करने को आपातत निष्पत्ति नि जाइए। तेणु बुझीगला चलित वर्ष जमती मु फास्ट तुमको जनइली ए वर्ष लागू करा जिवो तो चलित वर्ष लागू करा जिवो। तेबे पीजी स्तर में एनईपी लागू करने को से भली आखिदृशिया पदक्षेप नि जाई नाही। तो पीजी पाई यूजी पाई लागू ही जीवो किंतु पीजी पाई कौन सी प्रस्तुत नहीं। एथिपाई विभाग और विश्वविद्यालय गुड़िक केते प्रस्तुत होइछंती सेमाने बैठक रे आलोचना करा जिवो। गुरुत्वपूर्ण कथा जे उच्चशिक्षा अनुष्ठान रे एनईपी लागू पूर्व उच्चशिक्षा परिषद उपाध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार दास पद छाड़ी। तेणु सी पद छाड़ी अक्टोबर 2 रे उच्चशिक्षा विभाग निकट को इस्तीफा पत्र पठाइथिले जहाको गत 8 रे विभाग पक्षर ग्रहण करा जायछि। उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति भाव प्रोफेसर दास को कार्यकलाप शेष पर पूर्व सरकार तांको उच्चशिक्षा परिषदर उपाध्यक्ष भाव नियुक्ति देइथिले। गत वर्ष तांकर 5 वर्षर कार्यकाल शेष पर अवसर दिया न जाई थिला।
ବରଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, NEP ଲାଗୁ ପରେ PG ସ୍ତରରେ 3 ବର୍ଷିଆ ଓ 4 ବର୍ଷିଆ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଯେଉଁ କ'ଣ ହେବ ନା +3ଟା ହେଇଯିବ 4 ବର୍ଷ ଆଉ UGଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଆମର PGଟା, ସେ PGଟା ହେଇଯିବ 3 ବର୍ଷ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 3-2 ଅଛି, ସେଇଟା 4-3 ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଇକି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯେ +3 4 ବର୍ଷିକା ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କଳା ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଙ୍ଗୀତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏପରିକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେଡ଼ିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଳି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ପିଲାଟି ଯେକୌଣସି ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଭ ଥିଲା ଯେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ +3 କରିପାରିବା। ଯୁକ୍ତ 3 ସ୍ତରରେ କିଛି ଗବେଷଣା କଲେ 4 ବର୍ଷିଆ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିବ। 3 ବର୍ଷ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧୀନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଉପାଧି ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଓ 4 ବର୍ଷିଆ ସ୍ନାତକରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପଢ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମିତି MPhil ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦିଆଯିବ। ତ ଏଠି ରହିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେମାନେ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ଏ କଥାଟା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ସଠିକ୍ଟା ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା ସ୍ଥିର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 40ଟା ବିଷୟରେ ସିଲାବସ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ବାକି ରହିଲା ଯେତିକ ସବୁ ବିଷୟ ଥିବ ତାକୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ ନୂଆ ସିଲାବସ୍। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର ଢାଞ୍ଚା, ପାଠପଢ଼ାର ଢାଞ୍ଚା ତାହା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ।